जी अस्सलाम वालेकुम। आज डे 4 हमारे ट्रिप का, और अभी हम होटल से नाश्ता वाश्ता करके चेकआउट करके तो गाड़ी में सामान रखा है एंड वी आर अबाउट टू लीव नाउ। और अभी पहले बेगम ने कहा जी कि हमने जाना है टकाका फॉल्स दोबारा। बेगम को टकाका फॉल्स बहुत पसंद आई है, तो बेगम के कहने पे अब टकाका फॉल्स एक दफ़ा फिर जा रहे हैं जी, और वहाँ से फिर वापसी पे हम चक्कर लगाएंगे। ऊपर अप नॉर्थ जाना है टूवर्ड्स कोलंबिया स्काई वॉक। जी जनाब, तो अभी हम सुबह सुबह निकले हैं और एक दफ़ा फिर टकाका फॉल्स। और जब यहाँ पे पहुँचे तो देखा कि हार्डली कोई हमें नज़र आया, शायद एक या दो लोग थे। खैर गाड़ी खड़ी की पार्किंग में और ऊपर वॉक करते हुए चले गए। टकाका फॉल्स की बेस तक पहुँचे। ये देखें आप, ब्रिज भी खाली, कोई बंदा ना बंदे की साथ। और एनीवेज बेगम राज़ी होगी, दोबारा देख लिया टकाका फॉल्स को, और अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, रास्ते में गुजर रहे थे तो साइन हमें नज़र आया बो लेक का। काफ़ी सारे लोग खड़े थे, हमने भी गाड़ी खड़ी की साइड पे और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया बो लेक को। बड़ी खूबसूरत पुरसकून जगह, पहाड़ों के दरमियान में, एक तरफ सड़क है, एक तरफ लेक है, पीछे पहाड़, बहुत खूबसूरत सीन था। और एक छोटा सा हट वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा रेड कलर के रूफ में, और बड़ी अच्छी जगह पे। आई डोंट नो वो क्या है, कोई रेस्ट हाउस है, कोई हट है, किसी का हॉलिडे हट, व्हाटएवर। ये देखें, बहुत खूबसूरत जगह पे है। जी, तो फिर जब हम रुके ये, तो हमने सोचा कि कुछ तस्वीरें भी ले लें, कुछ सेल्फियाँ, कुछ मज़े मज़े की यादगार रह जाती है। फिर हमने तस्वीरें खींची। थोड़ी सी बैकग्राउंड में लेक है, माउंटेन्स हैं उसके पीछे। बहुत अच्छा लग रहा था, दिन भी बहुत अच्छा था, धूप थी पूरी पूरी, और ठंड मेरी लश्कारें मार रही थी। आप भी तस्वीरें एंजॉय करें, लेक भी एंजॉय करें।
अच्छा अभी हम गाड़ी की तरफ आ रहे थे तो एक रेवन हमारी गाड़ी के साए में बैठा हुआ था। कोशिश बहुत की उसको पानी पिलाने की, बोतल से ढक्कन में डाला पानी और उसके आगे रखा, कोशिश की, लेकिन फिर वो उड़ गया। एक तरफ पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई और एक तरफ गर्मी की वजह से बेचारा रेवन परेशान हो रहा था। हो सकता है पानी मिल गया हो उसको, क्योंकि लेक भी साथ ही थी। जी, तो हम जा रहे थे तो रास्ते में एक रेस्टिंग पॉइंट आया, कोई सुवीनियर शॉप थी, फिर एक रेस्टोरेंट था, सैंडविचेस और सूप वगैरह, जूसेस। तो वो बेगम ने कुछ लिए और रास्ता सड़कें पकड़ी फिर से हमने। और अभी हम पहुंचे हैं ग्लेशियर पॉइंट पे। हाँ जी, अब मैं और मेरी मिसेस हम लोग ले रहे हैं जी ये कोच टूर लिया है हमने। यहाँ से ऑर्डिनरी कोच है तो नॉर्मल जो बस होती है वो लेके जाएगी ग्लेशियर के फुट हिल तक। अगर आपको नज़र आ रहा हो ग्लेशियर का फुट हिल वो सामने, उसके फुट हिल तक लेके जाएगी ये कोच। और वहाँ से फिर हम लोग बैठेंगे ग्लेशियर कोच के ऊपर। वो एक स्पेशल बस है और उसके टायर्स इतने बड़े बड़े मेरे साइज़ के टायर हैं। वो स्पेशल कोच है जो ऊपर जाती है, फिर वो लेके जाएगी हमें ग्लेशियर के ऊपर। ये जनाब पहली वाली कोच ऑर्डिनरी, ये कुछ 10-12 मिनट की ड्राइव है और ये बेस तक ले जाएगी हमें। ओके जी, बस में चल गए। यहाँ पे बैठ जाते हैं पहली मास्क के साथ सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये हमारी गाइड भी थी और कोच ड्राइवर भी थी। कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद थोड़ा सा रूट उसने बताया है और कितना टाइम लगेगा हमें, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर हम बेल बजा के उससे बात कर सकते हैं। तो अभी हम निकले हैं जी उस बेस तक जाने के लिए, जहाँ से फिर हमें आइस एक्सप्लोरर जो है वो ऊपर ग्लेशियर पे लेके जाएगा। आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है विंडो से, और कहीं पे रेड डॉट नज़र आएगा अगर आपको, तो उसका मतलब है कि एक ऑलरेडी आइस एक्सप्लोरर बड़ी कोच जो है वो पहुंची हुई है वहाँ पे। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, साथ रहिए। जी जनाब, अब जो हमारी रेगुलर कोच है वो ले आई है बेस तक। यहाँ पे ये मॉन्स्टर खड़ा है, द मैसिव आइस एक्सप्लोरर वाटर मशीन दिस इज़। और ये ड्राइवर साहब नीचे उतरे हैं अपने चेक्स वगैरह करके, और हमारा गाइड आ गया है। ये इलाके के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, ग्लेशियर फॉर्मेशन कैसे होती है। और ये जो ग्लेशियर जिस पे हम जा रहे हैं इसको तकरीबन ये बता रहा था 10 से 15,000 साल लगे होंगे बनने में। और ये तकरीबन आईफल टावर से थोड़ा सा ऊंचा है, अगर उसकी ज़मीन की सतह से ऊपर देखा जाए तो इतना ऊंचा ये ग्लेशियर है। और ऑन बोर्ड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं अब थोड़ी बहुत। वो बता रहा है कि जहाँ पे निशान लगे हुए हैं या वो इंस्ट्रक्शंस हैं या पानी नज़र आए तो वहाँ पे मत चलिएगा, अपने पाँव की ग्रिप मजबूत रखें, क्योंकि वहाँ से सॉफ्ट हो सकता है ग्लेशियर। और अगर कोई ऐसी सिलसिला बनता है, सिचुएशन बनती है तो नुकसान दे सकती है, इट कुड बी अ वेरी डीप फॉल। अभी ये आ गया है जी ग्लेशियर का स्टार्टिंग पॉइंट। बर्फ़ के ऊपर जिस रफ्तार से ये गाड़ी चल रही है, आप देखें ये थ्रू आउट। अब यहाँ से ऊपर जो हमारा एरिया है जहाँ इन्होंने हमें लेके जाना है, पार्किंग पॉइंट,
वहाँ तक इसी स्पीड से जाएगी। और पहले से 2 एक्सप्लोरर्स खड़े हैं वहाँ पे। काफ़ी सारे लोग भी आए हुए थे। और अभी जब हम उतरेंगे तो वॉक शुरू होगी। खिड़की खुली थी लेकिन कोई ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही। हवा ज़रूर तेज़ है यहाँ पे। और अभी हम आ गए हैं, बेगम साहबा साथ हैं। मास्क की अभी तक पाबंदी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं देख के पाँव रखें। और शूज़ भी दूसरे पहनने चाहिए थे हमें, लेकिन नहीं, ठीक है, कोई नहीं, एक्सपीरियंस इसी एडवेंचर ही सही। आप हमारे साथ रहिए। हवा देखें किस कदर तेज़ चल रही है, यहाँ पे थपेड़े पड़े हैं। और अब थोड़ी सी ठंड महसूस होनी शुरू हुई। और ये वो पॉइंट जैसे वो उसने बताया था अपने इंस्ट्रक्शंस में कि साइंस लगे हुए हैं और वहाँ से आपने थोड़ा सा साइड पे रहना है। तो यहाँ से देखें पानी निकल रहा है और लोग पानी अपनी अपनी बोतलें भर रहे थे। तो हमारी बेगम को भी आया जनाब जुनून के पानी की बोतल भरें। ज़ाहिर है ये वाला पानी जो है फुल ऑफ मिनरल्स और बहुत बहुत अच्छा पानी होता है सेहत के लिए। तो हमारी बेगम ने भी जनाब बहती गंगा में हाथ धो लिए और बोतल भी भर ली, ठंडा यख पानी। बहुत मज़ा आया था पी के। वी रियली एंजॉयड इट। और अब ये हमारा जो गाइड है ये थोड़ी सी गपशप लगा रहा है, क्योंकि एक तो ये ऑर्गेनाइज और कोच पे लेके आते हैं लोगों को ग्रुप की शक्ल में। कुछ लोग अपने तौर पे वॉक करते हुए यहाँ से जाते हैं। वो देखें, अगर आप देखें वो 3 लोग वॉक कर रहे हैं, दे आर एक्सप्लोरर्स। तो वो अपने तौर पे ग्लेशियर की वॉक पे आए हुए हैं। एक यहाँ पे ऊपर ग्लेशियर है लेकिन वो बहुत थिन है, और अगर वो इतना ही थिक होता तो हो सकता है ये लोग यहाँ पे तक भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देते लोगों को ले जाने का और दिखाने का। बहरहाल जी, तकरीबन आधे घंटे की हम लोगों को ब्रेक मिली थी। यहाँ पे एक्सप्लोर किया, वॉक किया और अब वापस। स्लिप हो रही लगा था, तो ये हो गया था, बचत होगी। जी जनाब, वापसी का सफ़र शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले मैं काफ़ी क्यूरियस हो रहा था कि टायरों के जो साइज़ है और उसकी जो बनावट है, इट्स अमेजिंग। इसका साइज़ देखें, और पीछे 2 और 2, 4 पीछे हैं, 2 आगे हैं। 6 व्हीलर आइस एक्सप्लोरर है ये, और इट्स एन अमेजिंग थिंग। मेरे ख्याल से इसी किस्म की मशीन जो है वो यहाँ तक आ सकती है। कोई ऑर्डिनरी गाड़ी, चाहे आप उसको जितना मर्ज़ी बीफ अप कर लें, शायद वो नहीं आ सकती। बेगम को भी देखे जनाब, उसकी वेट देखने के चक्रों में है कि कितना वाइड है ये टायर। इट्स अमेजिंग। हाँ जी, अभी हम वापस कोच में आके बैठ गए और सबसे पीछे वाली सीट ताकि नज़र आए और व्यू अच्छा है, क्योंकि ये सीट थोड़ी सी ऊंची होती है, तकरीबन 7-8 इंच ऊंची है बाकी सीटों से। ये थोड़ी सी ऊंची है और व्यू बड़ा अच्छा रहता है। इस पर अब हम वापस जाएंगे और आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा। ओके जी, अब आपको लेके आए हैं कि किस पे, स्काई वॉक पे। और ये ग्लास सस्पेंशन ब्रिज भी है, और देखते हैं कैसा है। वार्निंग तो दे रहे थे किसी को अगर हाइट से कोई मसला है, हाइट फोबिया है या कुछ इस तरह का है, तो पहले से बता दे, मत जाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स चैलेंज आवर फियर्स। ऑलराइट, लेट्स गो।
यहाँ से थोड़ा सा आगे वो वाइट टैंक जो लगा है उसके बाद से स्काई वॉक शुरू हो जाती है और एक लूप सा बना हुआ है, सेमी सर्कल कह लें उसको, और नीचे खाई बहुत गहरी है, तकरीबन 200-250 फुट से ज़्यादा ही होगी, 300 शायद। ये देखें नीचे सब नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है इट्स नॉट फॉर द वीकर हार्ट्स, लेकिन बनाया है, ज़ाहिर है मजबूत है, लोग चल रहे हैं, इट्स एंजॉयबल, आई एंजॉयड इट। बेगम को थोड़ा सा डर लगा था, तो एक चक्कर हमने पूरा जब कंप्लीट कर लिया तो क्योंकि मुझे आधे रास्ते से ऑनवर्ड बेगम का हाथ पकड़ के तो चलाना पड़ा था, क्योंकि शी वॉजंट रेडी टू ओपन हर आइज, आंखें भी नहीं खोल रही थी, मुझे नीचे देखना नहीं है। बिट ऑफ फन, बट फिर उनको साइड पे छोड़ के तो उसके बाद मैंने खुद 2 चक्कर लगाए थे, जस्ट और एंजॉय करने के लिए। मज़ा आया। ये इसका स्ट्रक्चर सारा स्टील का है और जो सेमी सर्कल में वो जो बना हुआ है ग्लास वॉक, उसके नीचे कोई सपोर्ट, कोई पिलर नहीं है, सो दैट मेक्स इट इवन मोर थ्रिलिंग। बहुत मज़ा आया। जी, रास्ते में हमने डिस्कवर किया था, हाईवे से ही साइन मिल गया था एक लेक का, इट्स कॉल्ड हनीमून लेक, और बाकी बड़ी पीसफुल सी जगह है, क्वाइट। अभी थोड़ा सा शोर आवाज़ें आ रही होंगी, बच्चे नहा रहे हैं। कैंप साइट है ये बेसिकली, और फैमिलीज़ के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। लेट मी शो यू द लेक नाउ। जी, अभी हम रोड पे ही थे, हाईवे पे, और नज़र आई हमें अथाबास्का फॉल्स। ये बहुत शानदार फॉल्स हैं। मैं पहले विज़िट कर चुका हूँ इस जगह पे, और बेगम के साथ पहली दफ़ा आ रहे हैं। बेगम देखेंगे अभी और आपको भी दिखाएंगे। आई एम श्योर बहुत पसंद आएगी आपको, और साथ रहिएगा। लेट्स सी अथाबास्का फॉल्स। जी, ये
देखें यहाँ पे इस कदर खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी पानी के करीब है ये व्यूइंग डेक, और पीछे पहाड़, आबशार और रेनबो। सुभान अल्लाह। जी, अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा भगाना शुरू कर दिया है, उसकी स्पीड तेज़ कर दी है, क्योंकि काफ़ी सारी सीढ़ियाँ थी, बड़ा तंग रास्ता, मज़े का था, अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा सा एडवेंचर। और इसमें यह है कि इतना तंग है कि अगर आप दो लोग आमने सामने से हैं तो जो नीचे वाला है वो फिर उसको रुकना पड़ता है ताकि आप आराम से उतर जाएं और फिर वो ऊपर चढ़े। इसी तरह अगर बीच सीढ़ियों में है कोई और ऊपर से कोई आ रहा है तो फिर वो रुक जाता है। तो ये थोड़ा सा साइड से बिल्कुल छोटे सी जगह से गुज़र के तो जब आप जाते हैं तो बहुत वाइड फॉल्स आपको फिर नज़र आती हैं। तो ये भी गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे। ये डियर्स देखें, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड डियर्स, ब्यूटीफुल। वो अपना बस चारा चरने में मगन है, डिनर टाइम है उनका, उनको परवाह भी नहीं है कि गाड़ियाँ रुक रही हैं, लोग तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और वो अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। लो जी, शाम हो गई है और अभी हम पहुँचे हैं जैस्पर। ये उसका बहुत खूबसूरत स्ट्रीट व्यू है। छोटा सा टाउन है लेकिन बहुत खूबसूरत है। कल इसको एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद बैंफ की तरफ वापस जाएंगे हम। और होटल जाने से पहले हमने सोचा कि कुछ पेट पूजा की जाए, और रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते फिर हमें एक देसी रेस्टोरेंट मिला अग्नि के नाम से। इट्स एन एशियन इंडियन बिस्ट्रो। मज़े का था खाना, फ्रेश, एंजॉय किया हमने। वैसे भी भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, शायद खाना ज़्यादा एंजॉय करता आदमी जब उसको भूख लगी होती है, तो वही हुआ हमारे साथ। तो बहुत अच्छा था दिन। आई एम श्योर आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने का। सारे दिन में खूब सैर की, खूब मज़े किए, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।